साथियों, समाज शिक्षक संघ यूट्यूब चैनल में सोनू अग्रवाल के साथ आपका हार्दिक स्वागत। बात कर रहे हैं आज की न्यूज़पेपर कटिंग की। जानिए क्या है खबर एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित। एमडीएस विश्वविद्यालय ने मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 18 तक बढ़ाई। 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ कर सकेंगे विद्यार्थी आवेदन। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय ने मुख्य परीक्षा 2024 के लिए विलंब शुल्क के साथ आप बीए एमए के आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर की बात करें, पहले लापरवाही अब लिपापोती। परीक्षा संयोजक बोले प्रिंटिंग प्रेस की गलती, नंबर समायोजित करेंगे। 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा अंग्रेजी के ही पेपर में 12 प्रश्न ही प्रिंट, आखिरी पन्ना खाली, प्रश्न पत्र गायब। क्या है पूरी खबर, कहां की है? बांसवाड़ा जिले की है। 9 से 12 की अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है। पहले ही दिन विवादों में आ गई। जिला शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। सोमवार से शुरू हुई 12वीं की अंग्रेजी परीक्षा में 5 प्रश्न मिस प्रिंट थे। पेपर में 4 प्रश्न में से 17 प्रश्न बताए गए थे, लेकिन जैसे ही स्टूडेंट के हाथ में पेपर आया तो आखिरी पेज खाली देखकर छात्रों के होश उड़ गए। अब 17 प्रश्न की जगह केवल 12 ही प्रश्न प्रिंट थे। अंग्रेजी का पेपर 17 अंक का था। क्या है पूरी हकीकत, क्या कह रहे हैं जिला संयोजक? प्रिंटिंग पर कमेटी निर्णय करेगी कितनी कटौती करनी है, इससे हमारी कोई गलती नहीं है। यह प्रिंटिंग प्रेस की गलती से हुआ है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि प्रूफ रीडिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता। प्रिंटिंग प्रेस पर कार्रवाई को लेकर हमारी कमेटी फैसला करेगी। डीईओ का क्या कहना है, गलती किसकी है, इसको लेकर समिति को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बाकी सवालों के अंकों का समायोजन कर दिया गया है। आकलन के आधार पर भी अंक बार बढ़ा देंगे। तो विभागीय कार्यों के चलते मैं तो बाहर हूं, बाकी चीजें देखकर कोई फैसला लेंगे। अगली खबर की बात करते हैं, एमएसीपी के लाभ व वेतन निर्धारण करने के लिए संयुक्त निदेशक को दिया ज्ञापन। भरतपुर की खबर है, राजस्थान शिक्षक व पंचायती राज संघ ने सोमवार को संयुक्त निदेशक को ज्ञापन भेजकर संभाग के शिक्षक वर्ग को एमसीपी के तहत पुनः वेतन निर्धारण के लिए कार्यालय दर्श को अधिकृत करने की मांग की है। संगठन के प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा ने संयुक्त निदेशक शिक्षा राम खिलाड़ी बैरवा को प्रेषित ज्ञापन में लिखा है कि राज्य सरकार की ओर से राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 के अंतर्गत 1 अप्रैल 2023 को एमसीपी योजना लागू कर कार्मिकों के लिए पुनः वेतन निर्धारण कर पे लेवल L14 में परिलाभ देने के आदेश जारी किए गए हैं। इससे कार्मिकों को नया प्रावधान लागू होगा। राजस्थान अधीनस्थ सेवा वर्ग के उन कार्मिकों को जिन्हें 27 वर्ष की नियमित सेवा 31 मार्च 2023 तक या उसके बाद पूर्ण कर ली है, उनके आदेशों में भी आश्वासित कैरियर प्रगति योजना के अंतर्गत एसीपी L13 में स्वीकृत की गई थी, उनका भी L14 में स्वीकृति जारी की जानी है। अगली खबर, कैसे मिलेगा मिशन स्टार्ट योजना को स्टार्ट? जिले में 50 स्कूलों में आईसीटी लैब नहीं। चित्तौड़गढ़ की खबर है, मिशन स्टार्ट 50 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मिशन स्टार्ट योजना का लाभ विद्यार्थियों को नहीं मिल सकेगा। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की श्रेणी में दिक्कत होगी, क्योंकि इनमें अधिकांश स्कूलों में आईसीटी लैब ही नहीं है। मिशन स्टार्ट योजना में 9 से 12 तक के स्टूडेंट को विशेष खासा नुकसान हो रहा है। कहीं पुराने कंप्यूटर है तो कहीं पर लैब नहीं है। अगली खबर की ओर बनते हैं, शिक्षा विभाग के कार्मिकों को मिलेगा एमसीपी योजना का लाभ। योजना को जल्द लागू करने की मांग उठाई अजमेर की है। जैसे कि आप जानते हैं 9, 18, 27 वर्ष का जो वेतन निर्धारण है वो थर्ड ग्रेड वालों को L10 से L11 होगा, किंतु जो फर्स्ट ग्रेड के कर्मचारी हैं या अबव हैं उनको फायदा होगा। L12 से वे सीधा L14 में जा सकेंगे। अगली खबर, अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू। आयोग सचिव ने किया काउंसलिंग का निरीक्षण। राजस्थान लोक सेवा आयोग से राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 व अधिशासी अधिकारी वर्ग के 4th प्रतियोगिता परीक्षा के कारण विचारित जो सूची जारी हुई थी उसकी काउंसलिंग आरंभ हो चुकी है। जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो 11 से 13 दिसंबर तक रहेगा। फार्मासिस्ट भर्ती का चयन सूची जारी करने पर रोक। हाईकोर्ट ने कहा है 2023 की जो फार्मासिस्ट की भर्ती है उसमें अंतिम चयन सूची पर रोक लगा दी गई है। अगली खबर, अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज 18 तक जमा करवाने होंगे। पुलिस उप निरीक्षक संयुक्त भर्ती परीक्षा में अस्थायी रूप से चयनित किए गए 92 अभ्यर्थियों को 18 दिसंबर तक अपने मूल आवेदन जमा करवाने के लिए कहा गया है। क्लैट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी समेत देश भर के तमाम लॉ कॉलेजों में एडमिशन के लिए आयोजित कॉमन परीक्षा क्लैट का हाल ही में परिणाम जारी कर दिया गया है। 6000 नव चयनित व्याख्यातों को मिलेगी पोस्टिंग, फिर भी स्कूलों में रहेंगे डीपीसी के 11000 पद खाली। भूगोल के 789 चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू। पहले दिन 6 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। आपको बता दें 2022 परीक्षा फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो भी जिनका सिलेक्शन हुआ था उनके जियोग्राफी सब्जेक्ट की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। इसमें पहले दिन 402 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें से 6 विद्यार्थी के अनुपस्थित रहे। क्लैट 4 साल बाद फिर से राजस्थान को मिला ऑल इंडिया टॉपर। फाइनल आंसर की पर 2 सवाल वापस लिए, 1 सवाल को बदला। क्लैट ला यूनिवर्सिटी में एडमिशन कॉलेजों के लिए होती है जिसमें पूरे भारत के अंतर्गत जो है
जय कुमार बोहरा ने खास बातचीत की है। देखो, 6 महीने की तैयारी के उदयपुर के 16 वर्षीय जय कुमार बोहरा ने कैलेट 2024 में AIR एक फर्स्ट रैंक हासिल की है। इसमें राजस्थान में इसने नाम रोशन किया है। अगली खबर की बात करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा के बांसवाड़ा की है कि 17 की जगह 12 प्रश्न ही प्रिंट हुए। छात्रों को हल करने की सुविधा हुई, इसलिए बोर्ड ने पहली बार मॉडल पेपर में दिए रंगीन चित्र। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पहली बार मॉडल पेपर में परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रंगीन चित्र दिए गए हैं। यह नवाचार परीक्षार्थियों को पेपर पर ठहराव बढ़ाने और हल करने में सुविधा के लिए दिया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मांगों के लिए अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पर सोमवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे। उन्होंने वन रक्षक भर्ती, अध्यापक भर्ती, लेवल एनटीटी आदि सहित कई भर्तियों को लेकर अपना रोष प्रदर्शन किया। यूजी के विद्यार्थियों को लेट फीस के साथ 14 दिसंबर तक करेंगे आवेदन। राजस्थान विश्वविद्यालय के BA के जो आवेदन फॉर्म है लेट फीस के साथ 14 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षा विभाग के पास बच्चों के टैबलेट के लिए बजट नहीं, DEO कार्यालय में बांट दिए कंप्यूटर। नवगठित जिलों के DO ऑफिस में भेजे 4-4 कंप्यूटर। विद्यार्थियों को 5 साल से इंतजार। क्या है पूरी खबर देखते हैं। शिक्षा विभाग ने 5 साल से मेधावी छात्रों को टैबलेट नहीं दिए हैं। विभाग के पास इनके टैबलेट के बजट का अभाव है। वहीं 5 साल से टैबलेट मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विभाग ने DD और DO कार्यालय को कंप्यूटर बांट दिए हैं। मजेदार बात यह है कि नवगठित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में भी ये कंप्यूटर बांटे गए हैं, जबकि सरकार बदलने के बाद अभी तो इनके भविष्य का ही ठिकाना नहीं है कि यह रहेंगे या नहीं। प्रदेश में मतदान संपन्न होने के बाद 28 नवंबर को विभाग के 33 जिला शिक्षा अधिकारी 9 DD कार्यालय को जो जिला DD कार्यालयों के साथ कंप्यूटर देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अगली खबर, फाइनल काउंसलिंग में -18 अंक, फिर भी 1/4 सीट खाली। कॉलेज चलाना मुश्किल। कृषि विश्वविद्यालयों पर बुरे हाल। पहली बार प्रदेश में 10,000 में 7,000 सीट भरी गई। -18 अंक वालों का भी हुआ सिलेक्शन। गार्गी पुरस्कार में अब ऑनलाइन आवेदन। बसंत पंचमी पर आयोजित होगा समारोह। 10वीं में 12वीं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने के वाले छात्रों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। आप देख सकते हैं ऑनलाइन वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल समाज शिक्षक संघ के किस प्रकार लाइव आवेदन प्रोसेस किया गया है। नई शिक्षा नीति 2 बार टेस्ट के 30% अंक जुड़ेंगे। क्या है पूरी खबर। कॉलेजों में नई शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर सिस्टम में पहली बार आंतरिक मूल्यांकन यानी मिड टर्म टेस्ट इसकी शुरुआत की जा रही है। इससे UG व PG स्तर पर सेमेस्टर का सिस्टम डेवलप कर लिया गया है। इसमें 3 साल में 6 सेमेस्टर होंगे और 6 ही अंतिम परीक्षा होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह सेमेस्टर पास अनिवार्यतः करने होंगे। अगली खबर, 9वीं से 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू। गंगानगर और अनूपगढ़ जिले में 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी शामिल। ये थी आज की खबरें। फार्मासिस्ट भर्ती की चयन सूची जारी करने पर मैं आपको बता चुका हूं। ये थी आज की खबरें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।